कोई ऐसी जगह जहां पर हर रोज़ बदबू आती हो, क्या आप वहां पर जाना पसंद करेंगे? मुंह पर रुमाल, नाक बंद करके जाएंगे, लेकिन कब तक? ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों पर कीचड़ हैं। अब आप सोचिए कि कैसे कोई इसे पार करके जा सकता है। आज ये स्थिति है कि मंडी के अंदर में घुसने से पहले ही बदबू आना चालू हो जाती है और निगम के अंदर तक पूरी बाउंड्री तक बदबू जा रही है। किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी का दबाव देकर के मंडी में व्यापार करना, अवैध कब्जा करके व्यापार करना, जो गैर कानूनी है। अल्टीमेटम दिया है कि अगर जिनकी दुकानें अवैध हैं, जिन्होंने शटर लगा लगा करके अपनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी की है, वो हटा ले। लेकिन कोई ऐसी जगह जहां पर हर रोज़ बदबू आती हो, क्या आप वहां पर जाना पसंद करेंगे? ज़ाहिर तौर पे कोई नहीं जाना पसंद करेगा, लेकिन मजबूरी हो और जाना ज़रूरी हो तो आप क्या करेंगे? मुंह पर रुमाल, नाक बंद करके जाएंगे, लेकिन कब तक? ऐसे ही एक स्टोरी छानबीन कर रहे थे तो हम सुपेला के आकाशगंगा मार्केट सब्जी मंडी वहाँ पहुँचे और उसके बाद ये सारी तमाम तस्वीरें हमें सामने देखने को मिली और देखने को मिला यहाँ की तमाम अव्यवस्थाएं और देखने को मिली यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं, जैसे कि जो रास्ते हैं वो अब रास्ते नहीं रहे, उसे जाम कर दिया गया। जिन जगहों पर व्यवस्था होनी थी अच्छी खासी, वहाँ पर सारी चीज़ें अव्यवस्थित हैं। ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों पर कीचड़ हैं। अब आप सोचिए कि कैसे कोई इसे पार करके जा सकता है, और अगर जा सकता है तो उसे 21 तोपों की सलामी हो। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। हमें काफ़ी दिनों से हम ये सोच रहे थे कि मंडी की खबर करें। मंडी में सब्जियों के नहीं बल्कि सब्जी लेते आने वाले उन तमाम नागरिकों की जो भिलाई के रहने वाले हैं, उस भिलाई के जो सुंदर भिलाई कहलाता है स्लोगन में। हकीकत ये तस्वीर को देख करके आपको समझ में आ जाएगा। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर एक तरह की गहमा गहमी हो रही थी। तो दिला दिए ना 2 दिन का टाइम आपको। गहमा गहमी उन लोगों की जो यहाँ पर व्यापार करते हैं। व्यापार जहाँ 25 लोगों की जगह है, वहाँ पर 110 लोग हों तो हौच पौच हो जाता है। ऐसे में जिम्मेदारी आती है पार्षद की। पार्षद स्वयं जेसीबी लेकर के यहाँ पहुँचे थे। उनका कहना था कि उन्होंने पहले भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर जिनकी दुकानें अवैध हैं, जिन्होंने शटर लगा लगा करके अपनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी की है, वो हटा ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमवार है, चूँकि बाज़ार बंद रहता है तो मौका अच्छा था, इसलिए भोजराज सिन्हा जेसीबी और निगम के कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन मोहलत फिर से मांगी गई। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ किया है, वो पूरी रिपोर्ट आपको उनकी बाइट के साथ दिखाता हूँ। देखिए, निरंतर सुपेला की ये बहुत बड़ी आकाश सब्जी मंडी है, आकाशगंगा सब्जी मंडी के नाम से जानी जाती है। और मंडी के जब अंदर जा रहे हैं, विगत 3 वर्षों से समझाइश दिया जा रहा है व्यापारियों को कि आप लोग रास्ता छोड़ दीजिए, गंदगी रोड में ना फेंकिए, गंदगी का एक स्थल तय किया गया वहाँ डालिए। उसके बाद भी दुकानदार आता है, अपना व्यापार करता है, गंदगी छोड़ के चले जाता है। आज ये स्थिति है कि मंडी के अंदर में घुसने से पहले ही बदबू आना चालू हो जाती है और निगम के अंदर तक पूरी बाउंड्री तक बदबू जा रही है। तो निरंतर शिकायत के बाद जब अब बात आई सफाई पे, तो जब सफाई के लिए जब हमारी टीम आई तो यहाँ देखी कि यहाँ पे जो पार्किंग, अंदर की पार्किंग जिसको रखा गया है, लोग उसमें भी अवैध शेड बना करके, कोई पुट्ठा का गोदाम बना करके हज़ारों रुपये किराए में देकर रखा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। जो जितना बाहुबली है उतना बड़ा कब्जा करके रखा हुआ है, जिसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम से शिकायत हुई, आयुक्त महोदय से शिकायत हुई है, जिसमें जब मेरे संज्ञान में मामला आया तो निरंतर आज 4 दिन हो गया व्यापारियों को समझाने के बाद भी इस समझाइश में नहीं आ रहे हैं और सब अपना कहीं ना कहीं राजनीतिक पावर का इस्तेमाल करते हुए इस मंडी में धौंस देने का कार्य कर रहे हैं, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, जिसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मंडी को सुव्यवस्थित करने का प्रयास है और मेरे द्वारा स्वयं इस मंडी के लिए सीमेंटीकरण और नाली निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाया गया, जो जल्द से जल्द यहाँ काम चालू भी होना है। लेकिन यहाँ पे अवैध कब्जा जिस प्रकार से लोगों ने किया है और बाहुबली रूप से राजनीतिक पार्टी का दबाव, मैं भी एक राजनीतिक पार्टी से हूँ, लेकिन किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी का दबाव देकर के मंडी में व्यापार करना, अवैध कब्जा करके व्यापार करना, जो गैर कानूनी है, जिसमें नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसकी निरंतर शिकायत हो रही। मैं स्वयं महापौर जी से भी निवेदन किया है। महापौर जी का भी कहना है कि भोजराज जी जो भी गलत है उस पर निगम कार्रवाई करेगी और निश्चित कार्रवाई करेगी और उसके अधीनस्थ
पक्ष विपक्ष दोनों चाह रहे हैं कि इस शहर के अंदर में मंडी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जिस पर हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोई मोहलत दी गई है? मोहलत दी गई थी, आज फिर मोहलत दी गई है। बुधवार को सभी जितने भी दुकानदार हैं अपने अपने दस्तावेज लेकर के अपनी दुकान के सामने खड़े रहेंगे और जिसके दस्तावेज नहीं रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित है। देखिए, यहाँ पे मैं किसी भी पर्सनल व्यक्ति को नहीं जानता। यहाँ का मैं आज तक ये बचपन से मैं आ रहा हूँ, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं उनकी दुकान में कभी बैठ करके सुपारी भी खाया हूँगा। चूंकि ये मामला मेरे वार्ड से संबंधित है, मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ, इसलिए मुझे यहाँ खड़ा होना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कल को कोई घटना या दुर्घटना या किसी महामारी के अगर शिकार होते हैं तो दोषी मैं कहलाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। जिस व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप पर्सनली ले रहे हो, मैं उस व्यक्ति को आज तक जानता ही नहीं हूँ और ना मैं यहाँ किसी दुकानदार को आज तक किसी व्यापारी को जानता हूँ। तो व्यक्तिगत नहीं है, ये सार्वजनिक तौर पर हो रही है। अगर वहाँ मेरे परिवार का भी कोई व्यक्ति होगा तो निश्चित कार्रवाई होगी। देखिए, तारीख पे तारीख और फिर से एक बार तारीख मिल गई। अब देखना ये होगा कि बुधवार तक जो मोहलत दिया गया है उसके बाद क्या होता है। क्या वाकई निगम कार्रवाई करेगी? क्या वाकई ये लोग जो व्यवस्था को अव्यवस्था बना करके इतने सालों से आ रहे हैं, क्या वाकई वो अपनी दुकानों को हटाएंगे जो उन्होंने अवैध रूप से खड़ा किया है? क्या कुछ होगा, आपको इसी केपी न्यूज़ के इसी कैमरे से शूट करते हुए सचिन भाऊ और कैमरे के सामने मैं सीमांत कश्यप नज़र आएंगे। शुक्रिया।